सुबह पढ़ो या रात को, दिल में रखो बस एक बात को कि एक दिन सफल होना है अपने आप को। मैं विजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंतिम आगाज पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम भारतीय इतिहास को पढ़ रहे थे और उसमें हमने 2 लेक्चर को बड़े बेहतरीन तरीके से कवर किया था। उसमें हमें लास्ट लेक्चर में ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे थे और ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें सबसे पहले स्मृतियों के बारे में जाना था। किसके बारे में जाना था? स्मृतियों के बारे में जाना था, जिसमें हमने 2 स्मृति पढ़ी थी। एक स्मृति पढ़ी थी मनु और दूसरी स्मृति पढ़ी थी हमने नारद। ठीक है, बात याद रहेगा। ठीक है, अब उसमें दूसरा जो टाइप है किताबों के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें हमने 8 किताबों के बारे में हमें जानना था, जिसमें लास्ट लेक्चर में इन 4 किताबों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी। ठीक है, आज हमें नेक्स्ट 4 किताबों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4 किताबों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो वो 4 किताबें कौन कौन सी हैं। देखो इसमें 4 किताबें हो गई, तो 5वीं पुस्तक जो हो जाएगी उसका नाम क्या है? उसका नाम है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। याद रहेगा सभी को। ठीक है, छठी पुस्तक कौन सी है? छठी पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी याद रहेगा सभी को। 7वीं पुस्तक कौन सी है? 7वीं पुस्तक है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता। और लास्ट में जो 8वीं पुस्तक है उसका नाम है महाभाष्य। बच्चा लोग को याद रहेगा। ठीक है, देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चचनामा पुस्तक के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसके रचयिता की बात करें। इसके रचयिता हैं अली अहमद। ठीक है, इसके जो रचयिता हैं उसका नाम क्या है? अली अहमद इसके रचनाकार का नाम है। ठीक है, इसका रचनाकार का नाम अली अहमद हो गया। ठीक है, अब इसने अली अहमद ने जब ये पुस्तक लिखी चचनामा, इसमें लिखा क्या था तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखो इसमें ना अरबों ने आक्रमण किया कहां पर? सिंध पर। कहां पर आक्रमण किया? सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया और यहां पर इन्होंने क्या प्राप्त की? विजय प्राप्त की। याद रहेगा सभी को, विजय प्राप्त की। और इसी संपूर्ण इतिहास के बारे में किस किताब में वर्णन है? चचनामा में वर्णन है। और ये लिखी किसने थी? तो ये अली अहमद ने लिखी थी। सही बच्चा लोग को याद हो गया कि चचनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो अली अहमद ने लिखी थी। तो यहाँ तक आपको ये चचनामा पुस्तक समझ में आई होगी। तो देखो नेक्स्ट पुस्तक की हम बात करें तो दूसरी पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, अब अष्टाध्यायी की हम रचनाकार की यदि हम बात करें, जो इसके जो रचनाकार हैं, इसके रचनाकार जो है इसका नाम है क्या? पाणिनि। पाणिनि याद रहेगा बच्चा लोग को, क्या नाम है? पाणिनि। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो किस चीज का वर्णन है, देखिए इसके अंदर देखो एक हमें ये याद रखनी, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये संस्कृत की फर्स्ट बुक है। ठीक है, संस्कृत की फर्स्ट बुक है ये। संस्कृत की सबसे पहली बुक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि है। ठीक है, कौन है? पाणिनि है। याद रहेगा बच्चों लोग को। इसमें हमें एक बात और रखना है कि जो ये पुस्तक लिखी गई थी, ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो मौर्य काल से पहले ये लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? मौर्य काल से पहले ये पुस्तक लिखी गई थी। ये बच्चा लोग को याद रहेगा। अब हम बात करते हैं गार्गी संहिता पुस्तक के बारे में। देखो जो गार्गी संहिता पुस्तक है, इसके रचनाकार की यदि हम बात करें तो इसके रचनाकार है कात्यायन। कौन है? कात्यायन। याद रहेगा सभी को। ठीक है, अब देखो इसमें किस चीज के बारे में वर्णन मिलता है तो हम ये याद रखेंगे किस चीज के बारे में वर्णन मिलता है। देखो जो आपने साउथ में पुली मूवी देखी होगी, उसमें क्या है, ये यवन रानी होती है। उसमें जो यवन होते हैं वो उड़ उड़ कर लोगों को मारते हैं, वो आग के बीच में से भी गुजर जाते हैं, लेकिन उसमें शरीर में इतनी पावर होती है कि वो जलते नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यवनों के आक्रमणों के बारे में वर्णन निहित है। इतना सबको याद रहेगा। ठीक है, तो देखो जो महाभाष्य पुस्तक है लास्ट हमारी, ठीक है, महाभाष्य पुस्तक, जो महाभाष्य पुस्तक के रचनाकार की यदि हम बात करें, इसके रचनाकार है कौन? पतंजलि। याद रहेगा सभी को, कौन है? पतंजलि इसके रचनाकार हैं। अब इसमें किसके बारे में वर्णन की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है? शुंगों के बारे में वर्णन निहित है। किसके बारे में वर्णन निहित है? शुंगों के बारे में वर्णन निहित है। तो इतना हमारे टोटल 8 पुस्तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विदेशी यात्रियों के बारे में जानना। विदेशी यात्री। ठीक है,
तो देखो इसको हम चार प्रकार से पढ़ेंगे। देखो पहले हम पढ़ेंगे चीनी लेखकों को, चीनी लेखकों को। दूसरा हम पढ़ेंगे अरबी लेखकों को, अरबी लेखकों को। तीसरा हम पढ़ेंगे अन्य लेखकों में, अन्य लेखक। तथा लास्ट में हम पढ़ेंगे यूनानी, रोमन लेखक। ठीक है, ये हमें चार प्रकार से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चीनी लेखकों के बारे में। देखो चीनी लेखकों के, देखो चीनी लेखकों में दो, अरबी लेखकों में भी दो और अन्य लेखकों में भी दो। इन तीनों में हमें दो दो लेखक, सिर्फ दो दो लेखक हमें याद करना है। लेकिन जो यूनानी रोमन लेखक है, इनमें हमें 8 लेखकों के बारे में याद करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम चीनी लेखकों की बात करें तो इसमें दो हमें लेखक याद रखना है। तो इसकी अब मैंने ट्रिक बनाई है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है हाई फाई सॉन्ग। ठीक है, हाई फाई सॉन्ग, इसकी ट्रिक क्या है? हाई फाई सॉन्ग। देखो इसमें दो हमें लेखक याद करना है। देखो हाई और सॉन्ग से निकल गया क्या? हवेन सॉन्ग। क्या निकल गया? हवेन सॉन्ग। तो एक लेखक तो ये हो गए हवेन सॉन्ग। अब फाही से जो निकल गया क्या? फाई से निकल गया फाई हान, फाई यान। ठीक है, दूसरा लेखक कौन सा हो गया? फाइयान। तो इसके हमने ट्रिक बना लिया, इसके दो हमने लेखक निकाल लिया। अब इनके बारे में जान लेते हैं। देखो जो हुवेन सॉन्ग होता है ना, ये हुवेन सॉन्ग, ये किसके दरबार में आया? तो याद रखना, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? ये हर्षवर्धन के दरबार में आया है। ठीक है, अब ये हर्षवर्धन के दरबार में आया, इससे पहले ये कहां पर गया था? शिक्षा प्राप्त करने गया था। कहां गया था? शिक्षा प्राप्त करने गया था। कहां? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया था। अब जब नालंदा विश्वविद्यालय की बात आ ही गई है तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका जो निर्माण है वो कुमारगुप्त प्रथम, इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। ये कहां पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, सभी को पता है, ये बिहार में स्थित है। ठीक है, अब जब इसने शिक्षा प्राप्त कर ली, शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसके दरबार में आया? ये हर्षवर्धन के दरबार में आ गया। जब ये हर्षवर्धन के दरबार में आया तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था सीयू की। क्या नाम था? सीयू की। याद रहेगा बच्चा लोग को, कौन सी पुस्तक थी? सीयू की पुस्तक थी। अब इसने पुस्तक लिख दी। ठीक है, तो इसमें एक बात और याद रखना है कि जो हुमायूं सॉन्ग है ये बहुत ही फेमस, इतने फेमस थे, इसको ना यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। और यात्रियों का राजकुमार एग्जाम में हिंदी में ना पूछकर इंग्लिश में पूछ सकता है, तो इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या? द किंग ऑफ पिलीग्रिम्स। याद आएगा बच्चा लोग को? ठीक है, तो ये हमारा हुमायूं सॉन्ग लेखक कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे फाहियान के बारे में। देखो फाहियान के बारे में हमें बस एक बात याद रखनी है, ये किसके दरबार में आया था? तो ये कहां पर आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और कहां पर आया था? ये एमपी में आया था। हमें बस इसके बारे में इतना याद करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे अरबी लेखकों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अरबी लेखकों के बारे में। अरबी लेखक, देखो इसमें हमें दो लेखकों के बारे में याद करना है, मैंने बताया था। देखो ऐसे निकल गया क्या? अलबरूनी। क्या निकल गया? अलबरूनी। ठीक है, और दूसरा हमें इसमें याद रखना है इब्न तूता। याद रहेगा सभी को? इब्न तूता हमें याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम अलबरूनी के बारे में पता लगा लेते हैं। जो अलबरूनी है ये किसके दरबार में आया था? तो ये महमूद
गजनवी के दरबार में आया था, सभी को पता होना चाहिए। और इसने 2 किताबें लिख डाली यहाँ पर। जो इन्होंने पहली किताब का नाम था किताब उल हिंद, तथा दूसरी किताब इन्होंने लिखी तहकीक ए हिंद। याद रहेगा बच्चा लोग को? ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो हम इवन तोता के बारे में पता लगाते हैं। देखो इवन तोता है ना, इसका रियल नाम इवन तोता नहीं है। हम पहले इसका जो रियल नाम है वो जान लेते हैं। इसका जो रियल नाम है वो है अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तोता। इसका रियल नाम क्या है? अब्दुल्ला मोहम्मद बिन तोता। ठीक है, अब ये जो इवन तोता है किसके दरबार में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये आया था। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में तो आ गया, ठीक है। अब इसने एक किताब लिखी थी, जब दरबार में आ गया तो इसने किताब लिखेगा। इसकी किताब लिखी थी क्या? रिहल्ला। इसकी किताब नाम का क्या था? रिहल्ला इसकी किताब का नाम था, याद रहेगा, ठीक है। अब जो इवन तोता है ये कहाँ के थे? ये मोरक्को के थे, मोरक्को के थे। अब ये जो मोरक्को है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोरक्को की राजधानी क्या है, तो मोरक्को की जो राजधानी है उसका नाम है रवात। क्या है? रवात इसकी राजधानी है। तो ये हमारा अरबी लेखक कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे 2 अन्य लेखकों के बारे में। अन्य लेखक, ठीक है। देखो, अन्य लेखकों में 2 लेखकों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। एक तो हमें पढ़ना है तारानाथ के बारे में, और दूसरा हमें पढ़ना है मार्को पोलो को। मार्को पोलो, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम तारानाथ के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये थे तिब्बती लेखक, तिब्बती लेखक थे ये। इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसको तंगयूर या कंगयूर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, मार्को पोलो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वेनिस, ठीक है। तो ये हमारा अन्य लेखक कंप्लीट होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यूनानी लेखकों के बारे में। यूनानी रोमन लेखक, याद रहेगा मेरे बच्चों को, यूनानी रोमन लेखक। इसमें हमें 8 लेखकों के बारे में पढ़ना है। कितने लेखकों के बारे में पढ़ना है? 8 लेखकों के बारे में पढ़ना है। पहले हम 4 लेखकों के बारे में जान लेते हैं, फिर 4 के बारे में हम जानेंगे। देखो, पहले नंबर पर आता है क्या? टेसियस, ठीक है। पहला कौन है? टेसियस। दूसरा है डायोनिसियस, घबराना नहीं है, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है। अब हम तीसरे की बात करें तो तीसरा है हेरोडोटस, ठीक है। और चौथा हम पढ़ेंगे डाइमेकस। इसको पढ़ेंगे डाइमेकस, ठीक है। अब देखो इधर, जो अपना टेसियस है, हम बच्चा बोलेगा टेसियस कौन है? ये ईरान का, किसका? ईरान का राजवैद्य है, राजवैद्य है, याद रहेगा बच्चा लोग को, ठीक है। जो अपना डायोनिसियस है, याद है, डायोनिसियस है, ये किसके दरबार में आया था? ये अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। और जो डायोनिसियस था ये राजदूत था, किसका? ये राजदूत था, किसका राजदूत था? एक मिस्र देश के राजा फिल हेल्डस
इस मिस्र देश के राजा का ये राजदूत था। कौन? डायोनिसियस। और ये कहा किसके दरबार में आया था? तो ये अशोक के दरबार में आया था। यहाँ तक आपको याद होगा, ठीक है। तो देखो हेरोडोटस जो है ये आपको सभी को पता है, ये बप्पा है किसके? ये बप्पा है इतिहास के। किसके बप्पा है? इतिहास के बप्पा है। इतिहास के जनक है ये तो सभी को पता ही है, ठीक है। अब जो अपना डाइमेकस है ये किसके दरबार में आए थे? तो डैश है डैडी, यानी कि बिंदुसार। बिंदुसार जो कि किसका पिता है? अशोक का पिता है, जो कि अशोक का पिता है। कौन? बिंदुसार, ठीक है। अब डाइमेकस की बात करें, ये किसका राजदूत है? ये राजदूत किसका है? तो राजदूत की बात करें तो सीरिया देश के राजा, इसका नाम था आंतियोकस। क्या नाम था? आंतियोकस। सीरिया देश के राजा आंतियोकस का ये राजदूत था। कौन? डाइमेकस। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। और इस प्रकार ये 4 लेख हमने कंप्लीट किए। अब हम नेक्स्ट 4 को पढ़ते हैं। 5वां है सिकंदर, 6ठा है टोलमी, 7वां है प्लिनी। 7वां कौन है? प्लिनी। और 8वां है मेगस्थनीज। ठीक है, ठीक है। देखो इधर जो सिकंदर है, पहले हम सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। जो सिकंदर है तो बच्चा बोलेगा सिकंदर कौन है? तो ये निरियाकस, याद रहेगा, निरियाकस का क्या है? जल सेनापति है ये। निरियाकस का जल सेनापति था ये। कौन? सिकंदर, ठीक है। अब ये टोलमी बाबा है, ये जो टोलमी बाबा है, पहले तो उसको नमस्कार कि इन्होंने पता है क्या इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था भारत का भूगोल। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का भूगोल किस व्यक्ति ने लिखा या किस लेखक ने लिखा, तो उसका नाम है टोलमी। और जो प्लिनी जो हमारा लेखक है, इसने नेचुरल हिस्ट्री के बारे में हमें बताया था। नेचुरल हिस्ट्री के बारे में हमें बताया था, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री के बारे में हमें बताया था। तो 8वां जो है मेगस्थनीज, सबसे पहले ये आया किसके दरबार में था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था, ठीक है। अब ये था कौन? तो ये राजदूत था। किसका राजदूत था? ये सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। और जो सेल्यूकस निकेटर है ये किसका राजदूत है? ये सिकंदर का राजदूत है। किसका राजदूत है? सिकंदर का राजदूत है। तो इतना आपको पता लग गया, ठीक है। अब जो मेगस्थनीज है इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। जिसका नाम क्या है? इंडिका। बच्चा लोग ये हमारे यूनानी रोमन लेखक बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज का लेक्चर पूरे बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। एंड मैं माफी चाहूंगा कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ और ना ही इतना उत्साह मेरे अंदर आ पा रहा है अभी। बट जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी वैसे आपके नए जोश के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। बट फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।